राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी उन्नति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। एक बार काट दो तो वो वापस बोलो। राम रसायन बोध के गुरुदेव प्रथमो प्रकरण में राम रसायन की महिमा के बारे में फरमा रहे हैं कि राम रसायन ही मेन है। राम रसायन का पान करेंगे तो क्या होगा? सत्य यही है, नित्य निरंजन राम की जान गुरा सु होय। गुरा बिना सब लोक में भटक्या लहे न कोय। भटक्या लहे न कोय जोए किन वेद पुराणा। जाको बूझे जाए करे क्यों और बखाना। राम चरण ताते रहो गुरु बायक चित पोय। नित्य निरंजन राम की जान गुरा से होय। नित्य निरंजन राम की जान गुरा सु होय। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा है वो निरंजन रूप है, उसकी गति नित्य है, लेकिन जो नित्य निरंजन राम की जो पहचान है वो गुरु से होती है, गुरु के बिना नहीं हो सकती है। तो वो जो रूप है वो गुरु से पता चलता है। गुरा बिना सब लोक में भटक्या लहे न कोई। गुरु के बिना कितना ही भटक लो पर वो प्राप्ति नहीं होगी। भटक्या लहे न कोई जोए किन वेद पुराणा। चाहे वेद हो कि पुराण हो, किसी को भी देख लो तो सापे दस इनको भी जोए किन वेद पुराणा। वेद हो कि पुराण हो, कुछ भी हो, महापुरुष हमारे जाको बूझे जाए करे क्यों और बखाना। जाको बूझे जाए करे क्यों और बखाना। तो उन्हीं को पूछ, गुरुदेव को पूछ और बखान करे क्यों। ताते रहो गुरु बायक चित पोए। इसलिए गुरु के शब्दों को चित्त में धारण करो, हृदय में धारण करो। नित्य निरंजन राम की जान गुरा सु होए। साखी में गुरु सु जाने ज्ञान गति तब शीतला वेताप। राम चरण हम जानिया गुरु शिरोमणिया। गुरु सु जाने ज्ञान गति तब शीतला वेताप। जब गुरुदेव ज्ञान की गति के बारे में फरमाते हैं, जब जीव गुरु की शरण में जाता है, गुरु की शरण में जाके और गुरु के गुणों को जाने, तब शीतला वे ताप। तब सारे ताप शीतल होते हैं, तब ताप ठंडे पड़ते हैं। राम चरण हम जानिया गुरु शिरोमणिया। श्री महाराज ने इस बात का अनुभव लिया और अनुभव लेके फिर फरमा रहे कि हे गुरुदेव, आप शिरोमणि हैं, आपसे ऊंचा इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। आपसे ऊंचा और आपसे सगा कोई नहीं है। ताते गुरु शिरोमणि कहिए हैं, इसलिए गुरु शिरोमणि फरमाए हैं। सकल शिरोमणि है गुरु समर्थ परम दयाल। राम चरण ताई मिलत ही पल में करे निहाल। सकल शिरोमणि है गुरु समर्थ परम दयाल। सकल में शिरोमणि है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में गुरुदेव ही शिरोमणि है। गुरु समर्थ परम दयाल। कैसे हैं गुरु? समर्थ हैं, गुरु परम दयालु हैं। राम चरण ताई मिलत ही पल में करे निहाल। गुरुदेव पल में ही निहाल करते हैं, मिलते से ही उसी सेकंड में आने वाले जीव को निहाल कर देते हैं। पल में करे निहाल साल तो तुरंत मिटावे। दोनों साल मिटा देते, इधर की भी और उधर की भी, दोनों साल को मिटा दिया। आन भरम परिहार राम ही राम रटावे। सारे आन भरम इनको छुड़वा के राम ही राम रटाते हैं। यूं सतगुरु परमार्थी सहज करे प्रतिपाल। ऐसे गुरुदेव परमार्थी हैं, सहज में ही प्रतिपालना करते हैं। सकल शिरोमणि है गुरु समर्थ परम दयाल। कवित्व में
सतगुरु परम दयाल काल की जाल निवारण, नाम नाव बैठाए अथक भव जल सुतारण। सदगुरु परम दयाल काल की जाल निवारण, सदगुरु परम दयालु हैं, काल की जाल का निवारण करने वाले हैं। नाम नाव बैठाए, नाम की नौका में बैठाकर अथक भव जल सुतारण, ये अथक भव जिसका कोई था ही नहीं है, ऐसे भव जल से त्यारने वाले सदगुरु हैं। आप होई साहिक विघन छल छंद मिटावे, निर्भय पद पहुँचाए फेर सांशे न उपावे। आप होई साहिक, आप सहायता करने वाले हैं, आप सहायता करते हैं, विघन छल छंद मिटावे। भजन में जितने भी विघन आते हैं, जितने भी माया के छल हैं, माया के छंद हैं, इन सब को मिटाने वाले सदगुरु हैं, इन सब को खत्म कराने वाले सदगुरु हैं। निर्भय पद पहुँचाए फेर संशय न उपावे, निर्भय पद में पहुँचाने वाले हैं, फिर किसी प्रकार के संशय नहीं उपजाते हैं। रामचरण परमारथी, गुरु गरवा गुण जी, गुरु परमार्थी है, गुरु गरवा है, गुरु ने तीनों गुणों को जीत लिया। जा समर्थ की शरण से मिटे सहज विपरीत, ऐसे समर्थ गुरु है कि उनकी शरण में जाने में सहजता से ही विपरीत खत्म हो जाती है। सहजता से, कुछ मेहनत नहीं करनी, सहजता से ही प्राप्ति होगी। मिटे सहज विपरीत गुरु के शरणे आया, गुरु बतावे राम राम रसना सुगाया। मिटे सहज विपरीत, सहजता में विपरीत चली गई, गुरु के शरणे आया। गुरु की शरण आने, गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु सहजता में सारी विपरीत को खत्म करा देते हैं। गुरु बतावे राम राम रसना सुगाया, गुरु ही राम नाम का निर्देशन देते हैं, जो राम का नाम रसना से गाना है वो गुरु बताने वाले हैं। आन भरम अनेक देख चित चले न जाको, ज्ञान भक्ति बैराग धर्म धन दीनो पाको। आन भरम अनेक देख चित चले न जाको। अब आन का पसारा तो पूरी सृष्टि में बड़ा जबरदस्त है, चारों ओर भरम ही भरम है, पर ये सब देख के जिसका चित्त चलाए मान नहीं हो, जिनका चित्त स्थिर हो गया हो, चित्त की चलाए मानता खत्म हो गई। ज्ञान भक्ति वैराग धर्म धन दीनो पाको, ज्ञान भक्ति वैराग्य का धर्म रूपी धन पक्का दे दिया। रामचरण ऐसे गुरु सरू सदा उनसु रहो, ऐसे गुरु के सन्मुख रहो सदैव, ऐसे गुरु के सन्मुख रहो। तन मन अर्प्या एक रस, राम राम मुख सु कहो। तन मन एक रस में अर्पण करो और राम राम मुख सु कहो, और मुख से राम राम कहो। राम राम जो कहे सो ही गुरु कृपा जानो, गुरु कृपा को अर्थ राम पद माहि मिलानो। राम राम जो कहे सो ही गुरु कृपा जानो, जो राम का नाम ले वो गुरु कृपा है, जो राम का नाम ले वो गुरु कृपा है। गुरु कृपा से ही राम कहनी आएगा, बिना गुरु के यदि अपना राम नहीं कहनी आ रहा तो इसका मतलब अपन गुरु की मर्यादा में नहीं है। गुरु कृपा से राम राम निकलेगा। गुरु कृपा को अर्थ, और गुरु कृपा का अर्थ सांसारिक चीजें नहीं है, गुरु कृपा का सबसे बड़ा जो अर्थ है राम पद माहि मिलानो, राम पद में मिला देते, ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा से जीव राम पद में मिल जाता है। जो धारा सायर लीन होए धारा अब नाही, अचल अमल अखीण खीण दुर गुण दुर तिगाही। जो धारा सायर लीन होए धारा अब नाही, जैसे नदी है तो वहां पर हमारे नदी जब सागर में मिल जाती तो उसके नदी के गुण खत्म हो जाते हैं, ऐसे जीव जब गुरु की शरण में चला जाता है तो उसकी जीवता खत्म हो जाती है, उसका जीवपना खत्म हो जाता है। अचल अमल अखीण खीण गुण दूर तिगाही। फिर ऐसे जीव जब राम गुरु की शरण में जाता है तो उसके भी गुण ये आ जाते हैं, जैसे सागर में नदी गई तो उसका बहना खत्म हो गया, अब वो सागर कहलाने लग गई, अब वो सागर। ऐसे जीव चलायमान है, जीव चलायमान है, आवागमन में है। ऐसे जैसे ही राम का नाम लिया, गुरु की कृपा हुई तो वो अचल हो गया, अमल हो गया, बाकी तो अपने अंदर मल ही मल है, मल बड़ा जबरदस्त है। अखीण है,
क्षीण होने वाला नहीं, क्षीण गुण दूर तिगाई, सारे क्षीण होने वाले गुण दूर चले गए। रामचरण गुरु अमर है, समर करप काने करे। रामचरण गुरु अमर है, ऐसे गुरु कौन है? गुरु अमर है, समर करप काने करे। सारी माया के प्रताप को दूर हटा देते हैं, माया के प्रभाव को दूर हटा देते हैं। गुरु प्रताप ले शीश पर, लोभ खोभ ताप परिहरे। जब गुरु का प्रताप सिर पे होता है तो सारा लोभ और सारा खोभ, क्षोभ जिसको बोलते हैं, ये सब चला जाता है, दुख चला जाता है, गुरु के प्रताप से जाएगा। लोभ निवारण गुरु सरु नित उनसु रहिए, वे पकड़ावे ज्ञान तास को गाड़ो गइए। लोभ निवारण गुरु सरु नित उनसु रहिए। गुरु कैसे हैं? गुरु लोभ का निवारण करने वाले हैं। सदैव उनके सन्मुख रहना है, सदैव उनके सन्मुख रहो। वे पकड़ावे ज्ञान तास को गाढ़ो गइए। जो गुरु ज्ञान पकड़वाते हैं ना, उसमें ढिलाई नहीं बरतनी है, उसको गाढ़ा पकड़ना है, उसको मजबूती से पकड़ना है। जो गुरु ज्ञान पकड़वाते हैं उसको गाढ़ा कर लेना है। रहिए द्वंद्व दुराश आश एक उनका चरणा, वे गुरु दीन दयाल मिटावे नैचे मरना। दइए द्वंद्व दुराश, सारे द्वंद्व दुराशा को खत्म करो। आश एक उनका चरणा, आशा एकमात्र उनके चरणों में लगाओ, आशा उनके चरणों में लगाओ। वे गुरु दीन दयाल मिटावे नैचे मरना। गुरु कौन है? गुरु दीन दयाल है, वो 100% जन्म मरण खत्म कर देते हैं, मरने को खत्म करा देते हैं। बस मरेंगे ही नहीं, मरेंगे ही नहीं तो जिएंगे कैसे? तो महापुरुष हमारे मरना खत्म करा दिया, यानी 84 की गति को खत्म करा देते हैं। करुणा सुन कृपा करे, सुमरावे मुख राम। जीव करुणा सुन करता है, जब करुणा करता है, पुकार करता है, तो उसकी पुकार गुरुदेव सुनते हैं और सुन के सुमरावे मुख राम, मुख से राम नाम का सुमरण करा देते हैं। जो सच्चे गुरु हैं वो एक ही बात फरमाते हैं, क्योंकि संसार की जितनी भी गति वो प्रारब्ध के अनुसार है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, पर ये चीज हो सकती है। ये चीज है, ये 100% गुरु के हाथ में, 100% की उन दुखों को ही खत्म करा देते हैं, उन चीजों को ही खत्म करा देते हैं। और सुमरावे मुख राम, और मुख से राम के नाम का सुमरण कराते हैं। राम चरण संतोष धन, बकस करे अभिराम। संतोष रूपी धन को बख्श देते हैं, संतोष रूपी धन को बख्श के करे अभिराम। उस अभिराम पद में, उस शांति पद में पहुंचा देते हैं। कुंडलिया में ज्ञान अध्यात्म सार का, सदगुरु जी दातार। वेद पुराण ऋशास्त्र पुनि व्याकरण विचार। ज्ञान अध्यात्म सार का, सदगुरु जी दातार। ये अध्यात्म ज्ञान है, ये ज्ञान सार का है, सदगुरु जी दातार। गुरुदेव इसके देने वाले हैं, गुरुदेव ही इसको देने वाले हैं। वेद पुराण ऋशास्त्र पुनि व्याकरण विचार। वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों कि फिर व्याकरण पे विचार कर लो। पुनि व्याकरण विचार बतावे गुण गाथा, ये भी उसी की गुणमयी गाथा, ये भी गुरु के गुणों की गाथा बताते हैं। सारे वेद शास्त्र पुराण ये भी उनकी गुणों की गाथा बताते हैं। गुणा अपार गुरुदेव अगम की कह विख्याता। फिर से पुनि व्याकरण विचार बतावे गुणमयी गाथा। महापुरुष हमारे सारे वेद शास्त्र पुराण ये तीनों गुणों की चर्चा करते हैं, ये गुणमयी गाथा का बखान करते हैं, ये सब गुणों की बातें करते हैं। तीनों गुणों के मध्य की गुणा पार गुरुदेव अगम की कह विख्याता। लेकिन गुरुदेव तो गुणों के पार की बात बताते हैं, उस अगम की बात बताते हैं, उस अगम विख्यात की चर्चा करते हैं। बाकी तो सब गुणों की चर्चा करते हैं। राम चरण ताते करो, गुरुमुख हरि को ध्यान। इसलिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरुमुखी होके और फिर हरि का ध्यान करो, तब जाके हरि का ध्यान होगा। गुरुमुखी नहीं होंगे तो हरि का ध्यान नहीं होगा। हरि का ध्यान कैसे करना है? गुरुमुखी होके करना है, गुरु के ज्ञान के द्वारा करना है, तब जाके होगा। तब बेगो ही पाई है उदय अध्यात्म ज्ञान। तो फिर ये अध्यात्म ज्ञान को पाने में देरी नहीं लगेगी,
जल्दी मिलेगा, शीघ्र ही मिलेगा। ज्ञान भक्ति वैराग का सदगुरु जी दातार, और ठोर पावे नहीं तीनों लोक मजार। ज्ञान भक्ति वैराग का सदगुरु जी दातार, ज्ञान भक्ति वैराग्य के गुरुदेव दातार है। गुरुदेव दातार है, और ठोर पावे नहीं तीनों लोक मजार। बाकी तीनों लोक के मध्य और कोई ठिकाना नहीं है कि कहीं पर ज्ञान मिल जाए, कि भक्ति मिल जाए, कि वैराग्य मिल जाए। गुरु की शरण में मिलेगी ये तीनों चीजें, ये तीनों गुरु की शरण में मिलेगी, और कहीं पर इनका ठिकाना नहीं है। तीनों लोक मजार मोह माया का फंदा। तीनों लोकों में तो क्या है, तीनों लोकों में मोह और माया के फंदे बड़े जबरदस्त हैं। मोह और माया का फंदा है, माया रहित दयाल गुरु जी हरि का बंदा। और जो माया रहित है वो गुरुदेव है, वो हरि के बंदे हैं। रामचरण भव नीर सु गुरु ने चेत्या रणहार। इस भव नीर से गुरु जो है वो तारने वाले हैं, गुरु जो हैं वो तिराने वाले हैं। ज्ञान भक्ति वैराग का सदगुरु जी दातार, सदगुरु दीन दयाल जी समरथ सारी रीत। बोध अध्यात्म रूप हो तन मन बैठा जीत। सदगुरु दीन दयाल जी समर्थ सारी रीति, सारी रीति के समर्थ, हर तरह से समर्थ है गुरुदेव। बोध अध्यात्म रूप हो तन मन बैठा जीत। उस अध्यात्म बोध को प्राप्त करके और गुरुदेव ने तन और मन को जीत लिया। तन और मन को उस अध्यात्म बोध के द्वारा, उस अध्यात्म ज्ञान के द्वारा तन मन बैठा जीत। नीत लिया नीति भारी, सकल धर्म मुरजाद विषमता सब ही टारी। तन मन बैठा जीत, तन और मन इनको जीत लिया। लिया नीति भारी, और नीति उनकी बड़ी ऊंची है, विचार बड़े ऊंचे हैं, सिद्धांत बड़े ऊंचे हैं। सकल धर्म मुरजाद विषमता सब ही टारी, सब धर्मों की मर्यादा उसमें आ गई, और विषमता सब ही टारी, सारी विषमता को खत्म कर दिया। राम चरण की आप पद रहो नित नोतम प्रीत। राम चरण की आप पद रहो नित नोतम प्रीत। अब गुरु श्री महाराज विनती करने की, हे गुरुदेव आप पद रहो नित नोतम प्रीत, आपके पद में नित प्रति नूतनता बनी रहे। बाकी तो क्या होता है, अपन कोई भी काम करते थोड़े समय बाद बोरियत होने लग जाती है। कोई भी काम किया तो बोले बहुत हो गया, बोर हो जाए। लेकिन यहाँ महापुरुष हमारे नहीं, हर श्वास के साथ हमको नया अनुभव आपके पद का हो, आपके पद का हो। नित नोतम होता रहे सदगुरु दीन दयाल जी समर्थ सारी रीत। गुरु गुण अगम अगाध हैं कहे साध अरुवेद। गुण बरत्या सोही लखे इन बातन का भेद। गुरु गुण अगम अगाध हैं। गुरु के गुण कैसे हैं, तो गुरु के गुण अगम है। अगम का मतलब है कि जिसकी कोई गम नहीं है, गम का मतलब है कि कोई वार पार ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो गुरु के गुण है, अगाध है। कहे वे साध अरुवेद, सब साध वेद यही शास्त्र साखी देते हैं। गुण बरत्या सोई लखे इन बातन का भेद। जिसमें गुण बरतेंगे वो ही जानेंगे, जो गुरुदेव के गुणों को बरतेंगे वही इन बातों के भेद को जानेंगे। इन बातन का भेद और कहाँ जाने भाई, और कौन जानेगा इन बातों का भेद, और कौन जानेगा, और कहाँ जानेंगे। रोगी भया निरोग वेद की करे बड़ाई। रोगी भया निरोग, जो रोगी है ना वो निरोगी हो जाते हैं। वेद की करे बढ़ाई, और वेद की करे बढ़ाई, और वो उसकी फिर बड़ाई करते हैं, वो उसी की फिर प्रशंसा करते हैं। राम चरण गुरु मुख बिना कीर्तब सब ही खेद। गुरुमुखी जो है उसके अलावा यदि गुरुमुखी नहीं है तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब खेद में जाएगी।
वो सब व्यर्थ हैं। गुरु गुण अगम अगाध है, कहे साध अरुवेद। गुरुमुख कारज सिद्धि है, ओ लोही सो लो होय। मरा शब्द करके कयो, वाल्मीकि भयो सोय। गुरुमुख कारज सिद्धि है, ओ लोही सो लो होय। गुरुमुख के कारज से सिद्धि होती है। गुरुमुख ने जो फरमा दिया, गुरुदेव जो फरमा देते हैं तो उल्टा काम भी सीधा हो जाता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी का उदाहरण देखो कि मरा शब्द करके कहो, कि जब उनको राम बोलना नहीं आ रहा था, हमने कहा मैं तो मरा मरा बोलूंगा, तो गुरुदेव ने कह दिया चल मरा मरा बोल। जैसे ही उन्होंने मरा मरा बोला तो वो शब्द अपने आप सीधा हो गया। गुरु कृपा से, गुरुमुखी होने का प्रताप है कि जब जीव गुरुमुखी हो जाता है तो गुरु उसको संभलवा लेते हैं। गुरु ने वाणी जी में श्री महाराज फरमाते कि भेष का सिंह, भेष का सिंह, तो शिष्य ने वही रटा और पार हो गया। जो गुरु ने कहा कि चल ये कर ले, तो वो कर लिया, तो काम बन जाता है, वो काम बन जाता है। ऐसे गुरु अगम है, गुरु अगाध गति में ले जाने वाले। मरा शब्द करके कयो, वाल्मीकि भयो सोय। वाल्मीकि भयो सोय, गुरु मुखी ज्ञान स्वरूपा। जो गुरुमुखी है ना, वो अपने आप ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। वो ज्ञान स्वरूपा। लोमस कयो भुषुंडी, राम निज नाम अनुपा। लोमस कयो भुषुंडी, लोमस ऋषि ने भुसुंडी जी को भी बताया था, राम का नाम बताया था। राम निज नाम अनुपा, उन्होंने उसी राम के नाम को रटा और प्राप्ति हुई, और प्राप्ति हुई। मन मुख कदे न उधरे, राम चरण कह कोय। ना पर शर्मा, लेकिन अपने जैसे मनमुखी जीव है ना, उनका कभी उद्धार नहीं होगा। उनका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कुछ और कहते हैं, बोलते तो गुरु है पर उनकी शरणागति में नहीं है। गुरु मुख कारज सिद्ध है, ओ लो ही सो लो होय। गुरु वारस है ज्ञान का, और बखाने बात। कहे सुने पण जीव की, मनसू मिटे न घात। गुरु वारस है ज्ञान का, और बखाने बात। गुरुदेव वारिस है ज्ञान के, और बखाने बात, और बात का वर्णन करने वाले हैं। कहे सुने पण जीव की, मनसू मिटे न घात। गुरु वारस है ज्ञान का, गुरु ही वारस है ज्ञान के, पर और बखाने बात। पर सामने वाला और कोई बखान करता है, गुरु को तो छोड़ दिया, बखान दूसरा करता है। कहे सुने पण जीव की, मनसू मिटे न घात। फिर वो दूसरी बातें तो करता है पर मन से घात नहीं जाती है, मन से घात नहीं जाती है। तो मन सु मिटे न घात, धात पैरहण को सारा। घन नहीं जाने कोई, मेट नहीं सके विकारा। फिर वो क्या है, वो नकली बात हो गई। इसमें घात से यहाँ पे जैसे अपने जो कपट, अंदर जो घात है, अंदर घात है कि भाई अपने अपन अंदर के कुछ रहे और कर कुछ रहे, ये सबसे बड़ी घात है। कि अपन अपन जो भी वो स्पष्ट होना चाहिए, मुंह पे जो भी है बस वो सामने ही होना चाहिए, अंदर कपट से बात नहीं करनी। यदि कपट से बात करते तो चीज बनती नहीं। अंदर घात है ना, अंदर घात है। एक ही रूप होना चाहिए अंदर, अंदर जो है, चाहे अंदर अपने जो भरा है उसको मुंह से बोलना है, लेकिन उसमें मिलावट नहीं करते हैं, तो फिर अपना हृदय शुद्ध होता है। और घात है तो बात नहीं बनेगी। तो मन सु मिटे न घात, फिर मन का कपट गया नहीं। धात पैरहण को सारा, सारी बातें वैसी रही। घण नहीं जाने कोई, मेट नहीं सके विकारा। यदि सामने वाले में भी घात है तो घड़ नहीं जानेगा, वो जीव को शिव नहीं बना पाएगा, जीव को शिव नहीं बना पाएगा। मेट नहीं सके विकारा, विकार को खत्म नहीं कर पाएगा। राम चरण हरि मिलन की, जुक्ति आप बतात। क्यों? क्योंकि हरि मिलने की सारी जुक्ति आप बखान करते हैं। हरि से मिलन की जुक्ति का बखान करने वाले आप हैं। गुरु वारस है ज्ञान का, और बखाड़े बात। गुरुबायक अद्वैत हैं, द्वैत मिटावण हार। सोई साच कर मानिए, बोले जन उपकार। गुरुबायक अद्वैत है, गुरु के शब्द कैसे हैं? गुरु के शब्द अद्वैत हैं, अद्वैत हैं। द्वैत मिटावण हार, दो रूप को मिटाने वाले, द्वैत भाव को मिटाने वाले हैं। सोई साच कर मानिए, बोले जन उपकार, इसको सत्य करके मानो।
ऐसे जन उपकार करने वाले हैं, बोले जन उपकार खरी का कहने वाला, सत्य के कहने वाले हैं। और मतलबी ज्ञान कथे पण अंतर काला, और तो सब मतलबी ज्ञान जो कहते हैं वो अंदर से काले हैं, वो मतलबी बात करते हैं। राम चरण बजिए सदा कीजिए यह विचार, तो इस बात को जान लेना कि सच्चे गुरु कौन है, इस बात पे विचार कर लेना। गुरु बायक अद्वैत है, द्वैत मिटावनहार। गुरु बायक निज ज्ञान का, भाके पर उपकार। आप स्वार्थ बंचे नहीं, मिलिया पुगावे पार। गुरु बायक निज ज्ञान का, गुरु के बायक जो है वो निज ज्ञान के हैं। भाके पर उपकार, हमेशा परोपकार की चर्चा करते हैं, हमेशा परोपकार चाहते हैं। अपस्वार्थ बंछे नहीं, मिल्या पुगावे पार। किसी भी प्रकार के स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते हैं, और जैसे ही जो उनको मिलता है तो पुगावे पार, उसको पार पुगा देते हैं। शब्द ने, गुरुदेव ने पुगावा बोला कि पार पुगा देते हैं, पार पुगा देते हैं। मिलिया पुगावे पार, भरम धारा सुतारे, इस भरम रूपी धारा से तिरा देते हैं। ये भरमों की धारा है। ये भव सागर क्या है, तो भव सागर भरम धारा है, भरम नदी है, ये बहा के ले जाने वाली है। नाम नाम बैठा वो बैठता तुरंत उधारे, नाम की नौका में बिठा देते हैं, और जो बैठता है उसका तुरंत उद्धार करा देते हैं, तुरंत उद्धार। ताते गुरु परमार्थी, रामचरण सुखसार, इसलिए गुरु परमार्थी सुख को देने वाले हैं। गुरु बायक निज ज्ञान का, भाके पर उपकार। गुरु बायक साहिक सदा, सो नहीं लखे अज्ञान। और करता फिरे आन बात को ध्यान। गुरु बायक साहिक सदा, सो नहीं लखे अज्ञान। गुरु के जो शब्द है वो सहायता करने वाले हैं, और सो नहीं लखे अज्ञान, जो अज्ञानी है ना वो इस बात को जानेगा नहीं। और करता फिरे आन बात को ध्यान, वो गुरु की बातों पे विश्वास नहीं करता है, वो और क्या ऐसे आन में खोजता फिरता है कि इसके आगे क्या, कि इसके आगे क्या, कि इसके आगे क्या। जो अज्ञानी है वो उनके शब्दों को जानता नहीं है। तो आन बात को ध्यान, आन बात को ध्यान, ज्ञान सिद्धि होई न जाको, तो उसका ज्ञान कभी सिद्ध नहीं होता है। जो गुरुमुखी नहीं है उसका ज्ञान कभी सिद्ध नहीं होगा। क्रिया सब ही बाद किरत, सब उनको थाको, सारी क्रिया व्यर्थ चली जाए, सारा किरत उनका थाक जाए। राम चरण परिहार ये, ऐसे को सम्मान, ऐसे का सम्मान छोड़ दो जो मनमुखी है, जो गुरुमुखी नहीं है। गुरु बायक साहिक सदा, सो नहीं लखे अज्ञान। गुरु पारक, गुरु की पारक क्या है, तो गुरु पारक सोही गुरु, गुणातीत गंभीर। आदित्य जिसा प्रकाशवत, निर्मल जैसा नीर। गुरु की क्या पहचान है, गुरु पारक है तो गुरु कैसे होते हैं, तो गुरु ऐसे होते हैं। कैसे, गुरु पारक सोई गुरु, गुणातीत गंभीर। गुरु कौन है, जो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं, गंभीर हैं, घेरे हैं से। आदित्य जैसा प्रकाशवत, सूर्य के जैसे प्रकाश करने वाले। सूर्य क्या करता है, बस उग जाता है, वो ये नहीं देखता मैं इस छेद में जाऊंगी कि मैं इस छेद में, जहाँ जाता है वह प्रकाश कर देता है। वो ये नहीं देखता है, उस भूमि को नहीं देखता है, बस उसका काम तो मात्र प्रकाश करना है कि सब जीवों को जगा देता है। ऐसे गुरुदेव सूर्य के जैसे प्रकाशवत है, निर्मल जैसा नीर, पानी जैसे निर्मल है। पानी क्या करता है, पानी जो भी हाथ डालता है उसको ठंडक पहुंचाता है, पीने वाले की प्यास को बुझाता है। उसका स्वभाव ही यही है, वो ये नहीं देखता है कि मैं इस घर का हूँ कि नहीं, ये मेरे घर इस घर का है कि मैं इसका करूँ, ये नहीं देखता है। उसका काम ही निर्मलता प्रदान करना है। निर्मल जैसा नीर धीर धर, शांति शशि है, और धरती जैसे धीरज वाले हैं। गुरुदेव की क्या पहचान है, तो धरती जैसा धीरज रखते हैं, और शांति शशि है, चंद्रमा जैसी शीतलता देने वाले हैं, चंद्रमा जैसी शीतलता देने वाले हैं। रामचरण दातार गुरु, गति जान इसी है। अब इन सबके तो एक एक गुण है, सूर्य का अपना एक ही गुण है, वो रोशनी देता है तो शीतलता नहीं दे सकता, उसका काम भी गर्म करना है।
चंद्रमा जो है वो गर्मी नहीं दे सकता, वो शीतलता देता है, लेकिन गुरु में सारे गुण हैं। गुरु में चंद्रमा के भी हैं, गुरु में सूर्य के भी हैं, गुरु में धरती के भी हैं, गुरु में बादल के भी हैं, गुरु में सारे गुण हैं। गुरु में सारे गुण है, बाकी तो इन सब में एक एक अपने अपने गुण है। पानी में गुण है कि बस वो शीतलता निर्मलता देता है, लेकिन गुरु में तो उस पानी का भी गुण है, गुरु में अग्नि का भी गुण है, गुरु में सूर्य के भी गुण है, सबके गुण है। राम एक ही में सब कुछ आ गया, पांच तत्व की एक ही में आ गया विशेषता। राम नाम दातार गुरु गति जान इसी है, राम नाम के दातार गुरुदेव है, गति जान इसी है। इनकी गति देख ले, इनकी गति ऐसी है। राम चरण ये लखना सो मेरे शिर पीर। अब ये जिसमें लखन है वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे सिर के ऊपर वो गुरुदेव विराजमान है। ये श्री महाराज फरमा रहे हैं। वो ही गुरु अपने पे भी हैं, पर अपन गुरु का अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए अपन उसका बखान नहीं कर सकते। अपन गुरु की मर्यादा में नहीं है, इसलिए। बाकी तो श्री वही गुरु अपने, नहीं तो अपन सोचे कि तो श्री महाराज बोल रहे हैं, उनको इतने ऊंचे गुरु मिल गए, तो फिर अपन इसी बातें करने लग जाते हैं कि वो देखो उनके कितने। अरे वही गुरु अपने, वही प्रत्यक्ष अपने सामने विराजित है, ज्ञान रूप में विराजित है। वही गुरुदेव अपने को मिले। अब शरीर चले गए तो ज्ञान रूप में विराजित है। अंतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही सत्ता प्रकट होती है, भेद थोड़े ना होता है। शरीर अलग अलग होते हैं, सत्ता वो की वही चलती है, सत्ता वो की वही है। तो रामचरण ये लखना सो मेरे सिर पीर, ये लखन है जो मेरे सिर पे गुरुदेव विराजमान है। गुरु पारक सोही गुरु गुणातीत गंभीर, गुणातीत सोही रूप तभी गुरु पद शोभ। सदा शांति संतोष सत चित इंद्री गत लोभ, गुणातीत सोही गुरु। जो गुणों से परे हैं वो ही गुरु है, तब ही गुरु पद शोभ। तब जाके गुरु पद शोभा देता है, तब जाके गुरु पद शोभा देगा। सदा शांति संतोष सचित इंद्री गत लोभ, सदा शांति में रहने वाले, संतोष और सत्य को धारण जिन्होंने कर लिया, और जिनकी इंद्री और गुण लोभ जो है वो सब चले गए, वो सब चले गए। जित इंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, गत लोभ, जिनका लोभ चला गया, लोभ चला गया, और शांति संतोष और सत्य आ गया। जित इंद्रिय गत लोभ सदा प्रसन्न पदराता। सदैव महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिसका लोभ चला गया, सदा प्रसन्न पदराता, सदैव उस पद में बने रहते हैं, उस अगम के पद में बने रहते हैं, उस निरंजन के पद में। और उपायन मूर उदय अध्यात्म माता, और उपायन मूर, और किसी प्रकार के उपाय बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और किसी प्रकार के उपाय नहीं करते हैं। उदय अध्यात्म माता, उस अध्यात्म में, उस अध्यात्म में रहते हैं। राम चरण चित एक रस कदे न उपजे खोब, उनका चित हमेशा एक रस में। गुरु पारक के रहे अपने को कि गुरु की पहचान है, ये गुरु की पहचान है कि रामचरण चित एक रस कदे न उपजे खोप, गुणातीत सोही गुरु, गुरु तभी गुरु पद शोभ। छन मना गुरु पद शोभ जाके लोभ को न लेश कोई, निर्मोही निबंध नित आनंद में मानिए। गुरु पद शोभ जाके, गुरु पद उसी को शोभा देती है, किसको? लोभ को न लेश कोई, जिसमें लोभ नहीं हो, जिसमें लोभ नहीं हो। निर्मोही निर्बंध नित आनंद में मान, ये जो निर्मोही है, जो निर्बंध है, वो नित आनंद में जानने वाले। गुणातीत ज्ञाता सो विख्याता, गुणातीत ज्ञाता सो विख्याता, सारी सृष्टि माँ है। वो गुणातीत है, तीनों गुणों को जीतने वाले हैं, पूरी सृष्टि में विख्यात है। ना ही तन मन जाके राम रूप जानिए, जो तन और मन से परे हैं वो राम रूप हो गए। राम रूप सही आप राम को लगावे रंग, राम रूप हो गए, राम का रंग लगाने वाले हैं। कर तब अभंग संग वासु सदा बाणिए, जो सदैव अभंग संग करिए, करत अभंग संग, उन्होंने अभंग का संग रखा है। वासु सदा बाणिए, ऐसे गुरु से अपने को बाणक बाणनी है। राम ही चरण जो शरण, ऐसे गुरु जी के सीखे हम, साच बाच कर्म न कुभाणिए।
राम ही चरण जो शरण ऐसे गुरु जी के। श्री महाराज फरमा रहे कि हमने ऐसे गुरु की शरण में जाके सीखे हम साच बाच। हमने साच को जीता है, साच को जाना है, और काच कर्मन को भाणे, और कच्चे जितने भी अपने कर्म है, भरम है, इन सब को हटाए। तो ऐसे गुरु की शरण में जाके अपन भी अपने इन कच्चे को हटा के और साच को धारण करना है, साच को धारण करना है। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।